कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्लांट भोपाल में लगाया। ये कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड यहां बनती नहीं थी, उसका उत्पादन नहीं होता था यहां, उसका आयात किया जाता था अमेरिका से। 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। 1970 का ये आवेदन गृह मंत्री जी 5 वर्ष तक पड़ा रहा। लेकिन 1975 में जब एक ऐसा रिजीम आया जहां ना अपील थी, ना दलील, ना वकील, जब भारत के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, जब देश में आपात स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में ये लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप MIC का उत्पादन यहां कर सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूं, मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उस दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को MIC बनाने का लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। क्योंकि MIC की गैस साधारण गैस नहीं होती। MIC की गैस छोटी मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती। MIC की गैस वो गैस है उपाध्यक्ष जी जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ये वो गैस है जो हिटलर ने गैस चैम्बरों में इस्तेमाल की थी। ये वो गैस है जो जिनेवा कन्वेंशन से प्रतिबंधित थी। और इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री कम से कम नगर की सीमा से 20-25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए। लेकिन ये कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी बसाहटें थी, बड़ी बड़ी कॉलोनियां इसके आसपास बसी हुई थी। इसकी अनदेखी की गई, इन नियमों की अवहेलना की गई। और उसके बाद इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए थी कि ये गैस बहुत बड़े बड़े टैंकों में रखी जाती है, छोटे टैंकों में रखी जाती है। और वो छोटे टैंक बड़े बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती, छोटे टैंकों में रखी जाती है। और वो छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे तो वो जो आधा भरा हुआ टैंक है वहीं तक रह जाए, बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो वो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गई। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं अध्यक्ष जी। जिस समय ये हादसा हो गया तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया और उस जांच के आधार पर CBI ने एक चार्जशीट फाइल की। वो चार्जशीट उस CJM के ऑर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फैसला दिया है। गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फैसले में से वो हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहती हूं कि क्या क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया। Mr. Home Minister, I would like to draw your attention. The CJM says, according to the charge sheet, the procedure for storage of MIC has been given at page 7. MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tank should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative, an empty tank should be kept available at all the times. Now, the CSIR report reveals that the main causa causans for the incident were the needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610. 1. Second, insufficient caution in design. Third, choice of material. Fourth, other alarming instruments. Fifth, inadequate control on system of storage. Sixth, and on quality of stored materials, and as well as
lack of necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident. And one more thing, Mr. Home Minister, more so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC, which is highly dangerous and toxic poison and stored in large quantity, was an act of omission on the part of the accused persons, and no step was taken by the then authorities, namely Shri Warren Anderson, the chairman Union Carbide Corporation, USA. ये है वो लापरवाही का मामला। उपाध्यक्ष महोदय, ये है वो लापरवाही का मामला जो मैंने आपके सामने रखा। जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ, इसीलिए मैंने कहा यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है गृह मंत्री जी, ये मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, ये मामला सामूहिक हत्या का मामला है। और आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं, आप इंग्लिश लॉ को जानते हैं। इंग्लिश लॉ में आप पीछे देखने के बजाय अगर मेरी तरफ देखें, आप इंग्लिश लॉ जानते हैं। दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर, क्योंकि केवल यही बात उस अमेरिकन कंपनी को समझ में आएगी, सामूहिक हत्या समझ में नहीं आएगी। दिस इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर, जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हिंदुस्तानी जान को सस्ता समझते हुए ये हादसा होने दिया गया। ये हादसा हुआ नहीं, ये हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया। ये मेरा पहला आरोप। उपाध्यक्ष जी, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग मरे। जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुर्सत पाए तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेकों संगठन बने गैस पीड़ितों के और उन्होंने अलग अलग अदालतों में मुकदमे डाले, केस दर्ज करवाए। जबलपुर में केस डला, भोपाल में केस डला, दिल्ली में केस डला। तरह तरह के केस तरह तरह जगह पर जब चलने लगे तो भारत सरकार को लगा कि इतने केस ये लोग अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, ये सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर ये सारे अधिकार लड़ाई के खुद ले लें और इन सब की तरफ से हम लड़ें। और इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। 1985 के उस एक्ट में को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया और सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार ने ले लिए। उस भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट की धारा 3 पढ़कर बताती हूं, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव, वो विधिवेत्ता हैं, जानते हैं जब किसी चीज पर एम्फसाइज करना होता है तो उसे दोबारा कहा जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एंड शैल हैव द एक्सक्लूसिव राइट to represent and act in place of, whether within or outside India, every person who has made or is entitled to make a claim for all purpose connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person। यानी केंद्र सरकार सारे अधिकार आप हमें दे दो, व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, हम ये लड़ाई लड़ेंगे उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाला रखा है, चाहे यहां चाहे बाहर। लोगों को लगा इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती। अकेला आदमी बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा? उनके पास तो इतना पैसा, इतना अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी तो भारत सरकार के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वो हम सब की तरफ से दबोच लेगी उस कंपनी को और हमें न्याय दिलवाएगी। भारत के भोपाल के लोगों ने, गैस पीड़ितों ने भरोसा करके
अंत का विश्वास करके ये बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर के सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिए।